नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। सीधे उत्तर प्रदेश की बस्ती लिए चलते हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बोल रहे हैं। सबका विकास करने पर लग गए और इसलिए चाहे जातिवाद हो, चाहे क्षेत्रवाद हो, चाहे वंशवाद हो, चाहे तुष्टीकरण हो, ये सारे के सारे धाराशाही हो गए। न जातिवाद रहा, न वंशवाद रहा, न परिवारवाद रहा और न ही तुष्टीकरण अब चलेगी। अब चलेगा तो राजनीति को समझने वाले सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसी बात को आगे लेकर के चलने लगे। हम अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर के जा रहे हैं, सुशासन की बात कर रहे हैं। उनके पल्ले क्या है? उनके पल्ले कुशासन है। हमारे पल्ले क्या है? सुशासन है। हम कहते हैं गुड गवर्नेंस, वो कहते हैं बैड गवर्नेंस। कुछ लोगों को हिस्सा देना और कुछ लोगों को हिस्सा देकर के राजनीति करना, यह उनकी तरीका है। मित्रों, यहां जो भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खड़े हैं और मेरी बात सुन रहे हैं, बैठे हैं, जो हमारी बात सुन रहे हैं, और जो मेरी बात इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी बाहर जा रही है, मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को गर्व होना चाहिए कि आज अकेली भारतीय जनता पार्टी है ऐसी जिसके पास नेता है, जिसके पास नीति है, जिसके पास नीयत है, जिसके पास आप जैसे कार्यकर्ता हैं और जिसके पास कार्यक्रम है और जिसके पास विकास की योजना है और जो सबको साथ लेकर के चलने की ताकत रखता है। किसी और पार्टी के पास नहीं है। मैं नेता की बात करूं तो मोदी जी से लेकर, योगी जी से लेकर, यहां पर स्वतंत्र देव हो, चाहे हरीश द्विवेदी हो, चाहे जगदंबिका पाल हो, चाहे जयप्रकाश निषाद हो, चाहे और हमारे सांसद और विधायक और मंत्री हो, एक झड़ी लगी है, एक लड़ी लगी है नेताओं की। इस बात को हमको समझना चाहिए। उनके पास मैं अकेला ही चला था, अकेला ही हूं। कोई नेता नहीं, कोई नेता को बनना नहीं है। बनेगा तो उनका युवराज बनेगा, तब तक इंतजार करो, कोई पूछने वाला नहीं। यह परिवारवाद की पार्टी का एक, जिसको हम कहते हैं कि जो उन्होंने मुसीबत सही है। लेकिन हम अगर अपनी पार्टी की बात करें तो हमारे पास नेता भी है, नीति भी है, नीयत भी है। नीयत, उनकी तो नीयत ही नहीं है, दिखती ही नहीं है। हमारे पास कार्यकर्ता है, उनके पास तो वो हैं जिनको ये लालच लगा हुआ है कि अगर उनकी सरकार आती है तो थाना तुम्हारा, सब डिवीजन तुम्हारा, फलाना तुम्हारा, ये तुम्हारा। ये माफिया राज के लोग हैं, ये कार्यकर्ता नहीं है। ये ध्यान में रखना, इस बात को हमको समझना चाहिए। मित्रों, हमारे यहां इस चुनाव में फर्क साफ दिखता है। मोदी जी के जमाने में और योगी जी के जमाने में आज सीधे पैसा लोगों के खाते में जाता है, सीधा पैसा उनके खाते में जाता है। और जब अखिलेश का जमाना था तो सीधा पैसा उनके खाने के लिए जाता था, वही खाया करते थे, अपना ही उपयोग करते थे, किसी और का उपयोग नहीं करते थे। जनधन योजना के तहत जब लोगों ने मजाक उड़ाया कि मोदी जी क्या जनधन योजना चला रहे हो, अरे कोरोना के दौरान 20 करोड़ महिलाओं को 500 रुपए पूरे 3 महीना लॉकडाउन में सीधा पैसा उनके खाते में पहुंचाया। यह मोदी जी की योजना रही, इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, यह परिवर्तन है। कल मुझे पता लगा, योगी जी बोल रहे थे और उसके पहले अखिलेश जी बोल रहे थे हम इतने यूनिट बिजली मुफ्त देंगे। अरे जो बिजली ही नहीं दे सका वो बिजली के बिल को मुफ्त कहां करेगा, इसको भी समझना चाहिए। ये तो मोदी जी हैं और उसको योगी जी ने इंप्लीमेंट किया है। बोलो, 24 घंटा बिजली रहती है कि नहीं रहती है? रहती है कि नहीं रहती है? जब मोदी जी ने कहा था कि 56 इंच का सीना चाहिए
तो इन लोगों ने उपहास उड़ाया था। आज दावे के साथ कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में 24 घंटा बिजली रहती है। यह योगी जी ने करके दिखाया। मोदी जी के आशीर्वाद से यह हमको समझना चाहिए। 2,81,00,000 घरों में 81 लाख घरों में बिजली थी ही नहीं। 2,81,00,000 घरों में बिजली नहीं थी। 18,000 गांव में भारत में बिजली नहीं थी। मोदी जी ने 18,000 गांव में 1,000 दिन में बिजली पहुंचाई और 2,81,00,000 घरों को बिजली पहुंचाई। यह हमको समझना चाहिए, यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। और उत्तर प्रदेश में भी 80 लाख ऐसे घर थे जहां बिजली नहीं थी। उनको भी बिजली पहुंचाने का काम योगी जी ने सौभाग्य योजना के तहत किया। यह हमको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। आजकल लोग महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। कोई कहता है मैं लड़की हूं, मैं लड़ सकती हूं, मैं लड़ूंगी। जरूर लड़िए, किसने मना किया है? लेकिन आपको शर्म नहीं आई कि आजाद भारत में 70 साल तक 11 करोड़ बहनें अपने दैनंदिन जीवन में शौचालय जाने के लिए गांव के बाहर जाती थी? तब आपको शर्म नहीं आई? आपको महिलाओं की इज्जत की चिंता नहीं हुई? आपको बालक बालिकाओं की चिंता नहीं हुई? ये मोदी जी ने 11 करोड़ शौचालय बनाकर, उनकी इज्जत घर बनाकर उनकी इज्जत की रक्षा की है। इस बात को समझना चाहिए। आज कहते हैं मैं लड़ सकती हूं, मैं लड़की हूं, मैं। अरे लड़ो ना भाई, किसने मना किया है? लेकिन ये 11 करोड़ शौचालय, 11 करोड़ परिवार, 11 करोड़ माताएं बहनें, 11 करोड़ बच्चे जो खेतों में जाया करते थे दैनंदिन जीवन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, उनको उनकी आवश्यकता को पूरा करने का काम मोदी जी ने किया। और योगी जी ने उत्तर प्रदेश में 1,95,00,000 इज्जत घर बना करके 1,95,00,000 परिवारों का और महिलाओं का इज्जत की चिंता की। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, आज हमें भरोसा है मोदी जी पर और योगी जी पर। भ शुरू होता है जो हम लोगों ने भत्ता दिया उसको ध्यान में रख करके। अ आता है आवास के लिए, र आता है राशन के लिए और स आता है सुरक्षा के लिए।